बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, जितने भी हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किए उनको रिलेट करके एक्सरसाइज बनी है और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर आज 13 है और एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1। मतलब चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इस मतलब जो इसके टॉप से जो शॉर्ट क्वेश्चन दी हुई है वो कुछ थ्योरेटिकल है और कुछ सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों आज सॉल्विंग क्वेश्चन जितने भी है वो डिस्कस करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो सॉल्विंग क्वेश्चन हैं और जो प्रॉब्लम में जो है जो हम प्रॉब्लम इसके एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम यानी कि न्यूमेरिकल है उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने बच्चों आप टॉपिक के साथ डिस्कस कर दिए थे, जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म वाला हो गया, साइंटिफिक नोटेशन वाला हो गया, प्रीफिक्सेस वाला हो गया। तो उसके अलावा जितने भी हमारे पास रहते थे प्रॉब्लम वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 डिस्कस करने लगा हूं मैं। Estimate your age in second। ये हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, कि अपनी आप एज को सेकंड में डिस्कस करें। आपकी एज अगर जो भी एज है आपकी उसको आप सेकंड में कैसे लेके आते हैं। देखिए ना बच्चे, जनरली वैसे तो हम अपनी एज को ईयर में लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एज है 27 ईयर। ठीक है, तो आप में से किसी बच्चे की अगर है 15 ईयर 14 ईयर्स तो ये ईयर्स में जाती है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि आप इसको सेकंड में डिस्कस करें। तो बच्चे सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास लेट्स योर एज इज 12 ईयर्स, यानी कि आपकी उम्र जो है एज जो है वो 12 ईयर्स है। इस ईयर्स को ये आपको नजर आ रहा है सामने ईयर साल, यानी कि 12 साल आपकी उम्र है, तो ये आपको जो ईयर नजर आ रहा है इसको आपने सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एक जो 1 डे होता है, ठीक है, 1 डे के अंदर सॉरी जो 1 ईयर होता है, सबसे पहले हम ईयर से स्टार्ट करेंगे। 1 ईयर होता है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ठीक है, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और एक दिन के अंदर यानी कि डेज जो है वन डे, एक दिन के अंदर आपके पास कितने बचे होते हैं? घंटे, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे यानी कि आवर्स होते हैं। अब एक घंटे के अंदर यानी कि एक आवर्स के अंदर मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर देखिए, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, फिर एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 ईयर है वो किसके बराबर आ गया? 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय
60 सेकेंड। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 31 मिलियन यानी 31 करोड़ 53,06,000 सेकेंड। ठीक है बच्चे, जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 31 करोड़ 53,06,000। ठीक है, इधर 1000। ठीक है बच्चे, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो एक साल अगर एक ईयर के अंदर या एक साल के अंदर इतने सेकंड होते हैं, ठीक है बच्चों, तो फिर 12 साल के अंदर कितने सेकंड होंगे? ठीक है, तो फिर आप उसको क्या लिखेंगे? in seconds is equal to 12 multiplied by 31 crore 53 lakhs 6,000 सेकेंड। तो बच्चे आपके पास जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 37 84 3 2000 यानी कि 37। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 37 करोड़ 84,32,000। ठीक है, इतने आपके पास सेकंड आ जाएंगे। समझ आ रही बात बच्चों? फिर देखें, कोई भी एज दी है, फॉर एग्जाम्पल 14 दी है, तो आप उधर किस कराएंगे 14 से। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 27, तो आप इसको कितनी मल्टीप्लाई कराएंगे? इस पूरी को, इस सेंस को कितनी से मल्टीप्लाई कराएंगे? 27 से। तो आपको आपकी जो एज है वो सेकंड में मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि बच्चे आप 12 से मल्टीप्लाई कराएं, आप अपनी एज है फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर है तो 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो और आसान हो जाएगा, इसके साथ एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई, जिसकी 11 है वो 11 से मल्टीप्लाई करो, 12 है 12 से, 13 है 13 से। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन चीज है इसका अंदर ध्यान रखने वाली कि ये तरीका ये हर एक में सेम होगा, आगे एज आपकी इधर डिफरेंट आती जाएगी। जो जितनी आपकी एज उतनी आप उसको मल्टीप्लाई कराते जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जो ना क्वेश्चन था, व्हाट इज योर एज, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। तो जी बच्चों सेकंड में आपकी एज सामने आपके निकल रही है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको अगर आप ये आप निकाल दिए तो आपको तो आसान है, जो भी एज होगी उसको सिंपली मल्टीप्लाई करा दें। तो ये बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन था जो शॉर्ट क्वेश्चन था सॉल्व करने वाला। अब इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है प्रॉब्लम के अंदर? ये क्वेश्चन नंबर 1.5 था। ठीक है बच्चों, बुक के अंदर 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। अब बच्चों ये एक सॉल्विंग क्वेश्चन था शॉर्ट। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपके पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम वो है 1.2। ठीक है बच्चों, 1.2 के अंदर क्या कहते हैं? 1.2 के अंदर बच्चों को डिस्कस कर रहा है हाउ डू द प्रीफिक्सेस मैक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है जी? हाउ प्रीफिक्सेस मैक्रो, नैनो एंड पिको आर related to each other। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन है हाउ प्रीफिक्सेस मैक्रो नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती है। सबसे पहले बच्चों देखिए, हमेशा जो छोटी होगी उसको आप और तोड़ेंगे तो वो मतलब वो और छोटी हो जाएगी कीमत। तो अगर हमारे पास सबसे पहले तो मैं इन तीनों की वैल्यू लिख देता हूँ कि नैनो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए माइक्रो, ठीक है, माइक्रो होता है 10 की पावर, इसको जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल है वो म्यू है, और ये 10 की पावर -6 होता है। फिर देखिए नैनो, ये स्मॉल एन से लिखा जाता है 10 की पावर -9। फिर अब पिको, ये बच्चों होता है स्मॉल पी और इसको लिखा है 10 की पावर -12। ये अब तीन आपके पास आ गए प्रीफिक्सेस। वो कहते हैं ये तीनों आपस में कैसे रिलेट करती हैं। अब बच्चों ये दोनों बड़ी और ये छोटी है, ये बड़ी को तोड़ के हम छोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटी को तोड़ के बड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। छोटी को तोड़कर, ठीक है, सॉरी बड़ी को तोड़कर छोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटी को तोड़कर बड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये दोनों रिलेट करेंगे इसके साथ। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले बच्चों मैं लिख देता हूं माइक्रो, माइक्रो म्यू 10 की पावर -6। ये नहीं तोड़ी जा सकती है। अगर ये हम तोड़ें यानी कि 10 की पावर -3 तो -3 तो उसमें मिली होता है, उसमें मिली की तरफ बात लिखी। तो इसका मतलब है हम इसको तोड़ेंगे नैनो को, नैनो n 10 की पावर -9। अब बच्चों देखो n इज इक्वल टू, इसको तोड़ो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। देखिए बेस सेम है, पावर क्या आ जाएगी -6 और -3 -9, ठीक हो गया बच्चों। तो नैनो 10 की पावर -3 10 की पावर -6 इसके बराबर होती है माइक्रो के। ये देखिए, तो बच्चे देखिए आपके पास जो नैनो है, नैनो जो है वो मैक्रो के अंदर आ गई है। नैनो किसके अंदर आ गई है, मैक्रो के अंदर। तो नैनो मैक्रो से रिलेट करती है। फिर देखिए बच्चों हमने इसको एक्सपेंड किया, खोला, तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6, तो बेस सेम है, पावर ऐड करो दोबारा यही चीज आ जाती है। 10 की पावर -3 ऐसे रहेगा और इस 10 की पावर -6 की जगह क्या आ जाएगा, मैक्रो। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है पिको, ठीक है, 10 की पावर -12। अब बच्चों इसको आप तोड़ें तो ये आएगा 10 की पावर, अब मुख्तलिफ तरीके से आ सकते हैं, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9। बच्चों 10 की पावर -6 और -6 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन दो जो प्रीफिक्सेस हैं वो हम इकट्ठी नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है ताकि पिको उसने कहा था कि ये तीनों आपस में कैसे रिलेट करती हैं। तो आप देखिए जरा, पिको 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आज 10 की पावर -9 बच्चों किसके बराबर है, 10 की पावर -9 नैनो के बराबर है, ठीक है। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो -12 हो जाता है, तो -3 और -9 कितने -12, तो ये बच्चा आपके पास 10 की पावर -3 ये आ गया और साथ आपके पास क्या आ गया, नैनो आ गया, ठीक है। 10 की पावर -9 की क्या आ गया, नैनो। तो ये बच्चे देखिए मैक्रो और नैनो आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये इधर तक भी क्वेश्चन ठीक है। अगर आप इसको और ज्यादा करना चाहते हैं तो देखें पिको की 10 की पावर -12, तो ये आप लिख सकते हैं पिको 10 की पावर -6 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 मैक्रो। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चों बात याद रखनी है, कभी भी दो जो प्रीफिक्सेस हैं वो इकट्ठे नहीं लिख सकते। इसलिए आप इसको 10 की पावर -6 कैसे रहने दें और इसकी जगह मैक्रो, देखो पिको और मैक्रो आपस में रिलेट कर रही है, समझ आई बात। तो ये बच्चों से कहा था कि ये तीनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं, तीनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इधर तक भी आप कर सकते हैं, नो डाउट कि आपका गलत होगा क्वेश्चन, आप इसको इधर तक भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1.2। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 1.3। के अंदर बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, यूर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यूर हेयर ग्रोथ रेट, यूर हेयर ग्रोथ रेट इज 1 mm, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो बुक वाले लिखे हैं उसमें लिखा है पर डे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड देयर ग्रोथ रेट नैनोमीटर इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम गिवन डाटा लिखेंगे कि गिवन डाटा के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है जी, तो ग्रोथ रेट इक्वल टू कितना है जी, 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए 1 मिलीमीटर पर डे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिली क्या होता है 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर डे। ठीक है बच्चों, मिली क्या होता है 10 की पावर माइनस 3। अब बच्चों आपके पास देखिए 10 की पावर माइनस 3 तो आ गया, लेकिन जब हमारे पास डे जो है ये नहीं पता हमारे पास, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना दें। अब जरा देखिए, सिंपल सी बात है, एक दिन के अंदर जी, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है बच्चों, जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड। फिर बच्चे देखिए, जब आप इस डे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इस डे को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा 86,400 सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास एक दिन की कीमत आ गई है, तो अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए तो ग्रोथ रेट आपके पास कितना आ गया, ग्रोथ रेट ये बच्चों आपके पास आया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 मीटर डिवाइडेड बाय 86,400 सेकंड। जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 86,400 सेकंड। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, इस जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1.157, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये पूरा क्या आएगा मीटर पर सेकंड। अब बच्चे जरा देखिए आपके पास ये आएगा 1.5 10 की पावर माइनस 5, सॉरी इधर आएगा 1.15 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे जरा देखिए आपके पास
अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1.157 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो ये टोटल आपके पास क्या बनेगा 1.157 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक होगा बच्चों, ठीक है। ये मैं एक डेट जो है मैं इधर लिख देता हूं दूसरी साइड पर। ये हमारे पास था जी 1 डे जो है 24 मल्टीप्लाई बाय 36,000 जो कि बराबर किसके होता है बच्चों 3600 सॉरी 86,400 सेकंड। ठीक है, ये मैंने इधर अलग लिख दिया ताकि आप इसको सही बन सके। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब ये 10 की पावर -5 था, ये 10 की पावर -3 है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 10 की पावर क्या आ गया -8 आ गया। हमने बच्चों इसको लेके जाना है किसके अंदर, नैनो सेकंड के अंदर। किसके अंदर इसको लेके जाना है, नैनो सेकंड के अंदर लेके जाना है। अब बच्चे जरा देखें 1.157 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब अगर बच्चों इधर ध्यान दें तो हमें चाहिए नैनो, हमें क्या चाहिए नैनो एन। देखिए अगर मैं ये आपके पास जो पॉइंट है इसको मैं इधर मूव करूं, एक जगह ले आऊं, तो मैंने आपको एक जो फिजिक्स का लेक्चर दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था कि अगर इधर लेके आएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी, इधर लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। ये बच्चों आपको बात याद होनी चाहिए और याद हो भी नहीं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये इक्वल लास्ट में डालने हैं 11.57 10 to the power -1 10 to the power -8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए 11.57 10 to the power बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, -1 और -8 कितना होगा -9 मीटर पर सेकंड। तो 11.57 10 to the power -9 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी -9 की जगह क्या आएगा नैनो और जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। किसमें ग्रोथ रेट क्या हो गया, योर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 11.57 नैनो मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास ग्रोथ रेट निकल रहा है। ठीक है बच्चों, फिर देखें हमारे पास जो रेट ग्रोथ रेट था वो उसने कहा था 1 मिलीमीटर पर डे में है। वो कहता है कि इसको आप क्या करें कि फाइंड करें नैनोमीटर पर सेकंड में। तो बच्चों ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 मीटर पर डे, 1 मीटर पर डे पर ये मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने एक दिन की वैल्यू निकाली है, एक दिन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 86,400। मैंने जी लिख दी, जी इसको डिवाइड किया, इसको अलग लिख दिया, ये अलग, इसको 1 पे डिवाइड किया तो जी आया। ठीक है बच्चों, फिर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर ये देखिए 10 की पावर -3 और 10 की पावर -5 इकट्ठा लिख दिया। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, ये -8 आ गया। हमारा अभी तक मतलब पूरा नहीं होता क्योंकि हमें नैनो में चाहिए था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो उसका क्या तरीका था, इधर हम लेके 10 की पावर जो माइनस में आएगी एक बात, और दूसरी बात जितनी इनसे आपने इसको पॉइंट को इधर मूव कराया वो 10 की पावर में लिखना है, तो कितने आपने वर्ड करा एक वर्ड, तो एक 10 की पावर -1 आ गया। ठीक है बच्चों, आप देखिए 10 की पावर -1 और -8 -9 हो गया और -9 की जगह आपके पास क्या आ गया नैनो, तो ये हमारा नैनो में क्या आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर या ये जो प्रॉब्लम है ये समझ आया होगा। ये हमारे पास था बच्चों प्रॉब्लम नंबर 1.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये इधर तक बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।
बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1.7। प्रॉब्लम नंबर 1.7 अगर मैं इसको रीड करूं तो कहता है अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज है, ठीक है, जिस सर्कुलर स्केल पे कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है? 50। तो डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बच्चों हमारे पास कितनी है? 50। बच्चों हमेशा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखा जाता है। गिवन डाटा लिखने के बाद आप देखें कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड फार्मूला लगाएं कि जी हमें गिवन था तो इसके साथ कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो गिवन डाटा के अंदर क्या है? सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन दी गई है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। ठीक है, अगली बात कहते हैं द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm, फाइंड द इट्स लीस्ट काउंट। कि एक सर्कुलर स्केल है जिसके ऊपर एक स्क्रू गेज है जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 50 नंबर ऑफ डिवीजन है। ठीक है, और उसकी पिच कितनी दी गई है? 0.5 मिलीमीटर। और वो कहता है लीस्ट काउंट इसकी फाइंड करें। तो बच्चों जी आपके पास क्या गिवन था? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है? 50। पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है? 0.5। और लीस्ट काउंट हमारे पास कितनी है? सॉरी, लीस्ट काउंट हमने मालूम कर दिया। ये मिलीमीटर में था ना बच्चों, इसको हमने किस में लेकर आया? मिली 10⁻³ होता है, तो 0.10⁻³ अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट बच्चों होती है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है बच्चों, अब हम लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू G। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है? पिच ऑफ स्क्रू गेज जे 0.5 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 50। बच्चों जब आप इसको इसमें डिवाइड कराओगे 0.5 को 50 पे डिवाइड कराओगे तो ये बच्चों आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 1×10⁻⁵ मीटर। 1×10⁻⁵ मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखें हमने किस में लेके जाना है इसको? जी मीटर में आ रही है इसका। अब सेंटीमीटर में इसको लेके जाना है, तो सेंटीमीटर से लेके जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? 1×10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 10 बच्चों आपके पास क्या आएगा? 10 यानी कि 100 से निकाल लेते हैं, 10⁻² होता है ना 100। ठीक है, सेंटीमीटर। तो 1×10 जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर। और 1 इसको देखेंगे 10⁻² है, 5 में से 2 गए तो -3 जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा। अब बच्चों जब इसको आप लिखेंगे तो जाएगा 1/1000। देखिए 3 0 देना मतलब 10⁻³ नीचे आ 10⁻+3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आएगा 0.0 की जगह 1, 0 की जगह 0। ठीक है, और ये 0 की जगह 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आइए बच्चों बात। इस तरह आप इसका एक और भी स्टेप ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको इस पे डिवाइड करा 10⁻⁻⁵ आ गया। ये मीटर में था, सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 10⁻³ आ गया। इसको अगर डिवाइड बटे में लिखूं तो ये -3 नीचे आकर +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसको मैं 1000 लिख सकता हूं ना, और इसके जब मैंने डिवाइड किया तो क्या आया? 0 की जगह 1, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0 और 1 की जगह पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ गई? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, ये बच्चों मेन क्या है? मेन फार्मूला है। ठीक है, कोई भी आपको रीडिंग दी जा सकती है, आप उसको इस तरह कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। तो ये बच्चों एक प्रॉब्लम था 1.7। आई होप कि बच्चों जी आपको प्रॉब्लम समझ आए होंगे और ये इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आपने कुछ तरह देखना है, प्रिपेयर करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर के। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर आपने कर लेना है। थैंक यू।